प्रश्न दोस्तों, हाल ही में खंजर युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, खंजर जो युद्धाभ्यास हुआ है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बहुत ही ज्यादा इजी है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 7 अप्रैल को दोस्तों हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, आईपीएल 2020 का विजेता कौन है? जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो मुंबई इंडियंस जो थी आईपीएल 2020 की विजेता थी और अब तक 5 बार विजेता बन चुकी है। कब कब? 2013, 2015, 2017, 2019 एंड 2020। ये देखिए 5 बार विजेता बन चुकी है। चौथा क्वेश्चन देखिए, जुड़वा बहनें किन दो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों का कहा जाता है? मतलब किसको कहा जाता है यहाँ पे जुड़वा बहनें? ये दोनों अंतरराष्ट्रीय संस्थान दोस्तों, ये है आपका IMSWB, ठीक है। इसको हम लोग देखिए पढ़ते हैं जुड़वा बहनें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, SDR में कौन सी मुद्रा शामिल है? तो SDR में दोस्तों कौन सी मुद्रा शामिल है? दोस्तों इसमें डॉलर, पाउंड, येन और युआन और यूरो, ये सारे के सारे दोस्तों मुद्राएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए के सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख ले, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष इन सभी ऑप्शनों में दोस्तों कौन होता है? तो मौद्रिक नीति समिति का दोस्तों जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का गवर्नर। ऑप्शन नंबर चौथा। और गवर्नर किस आर्टिकल में आता है? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 153 में गवर्नर होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है 155 में। राष्ट्रपति का आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल नंबर 52। प्रधानमंत्री का दोस्तों आर्टिकल है तो आर्टिकल नंबर 75 एंड उपराज्यपाल ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वैसे ये गवर्नर ही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में 4। सातवां क्वेश्चन देखिए, 101वें संविधान संशोधन का संबंध इन सभी ऑप्शनों में से किससे है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 101 जो 101वां संविधान संशोधन हुआ था वो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के लिए हुआ था, जीएसटी के लिए हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, सतत विकास सूचकांक में भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सतत विकास जो सूचकांक है यहाँ पे केरल राज्य दोस्तों आपका टॉप पोजीशन पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एंड दोस्तों ये आपका पहले ही दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी दोस्तों अग्रणी है। और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ के साथ साथ मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो 20 अक्टूबर से दोस्तों एक बैच लेके आ रहा हूँ। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आइकॉनिक बैच ला रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी, CBT2 एंड ग्रुप डी परीक्षा जो कि आपका अपकमिंग है, जो आपका कंप्लीट जो उसका थ्योरी कोर्स है वो कवर करेगा, टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे और आपको सारे लेसन हिंदी इंग्लिश में डिलीवर किए जाएंगे और आपको नोट्स भी मिलने वाला है। एक और दोस्तों 20 अक्टूबर से ही एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें टॉप एजुकेटर के द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं। इसमें भी आपका सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो आप फटाफट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिससे कि आप इस कोर्स के माध्यम से सारी चीज़ों को कवर कर पाए। एक नया फीचर ऐड हुआ है दोस्तों, रेज हैंड। इसके माध्यम से आपका कोई भी डाउट, कभी भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली एजुकेटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लास के दौरान और उनसे ऑडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन देखिए 3000 रुपए का है। अगर आप इसमें कोड लगाते हैं OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 2700 रुपये मिल जाएगा। इस कोड का इस्तेमाल आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग प्रत्येक 9 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो बहुत ही इजी है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 15 जनवरी को क्या मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्मी दिवस के रूप में हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। 10 तारीख को दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 तारीख को DRDO के दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 तारीख को दोस्तों वोटर दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 तारीख को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य भारत में जो था वो कौन था? तो जीएसटी को लागू करने वाला जो सबसे पहला राज्य था वो आपका था, ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा, तीसरा वाला असम था यहाँ पे। और देश अगर आपसे पूछेगा कौन सा देश था दोस्तों, तो फ्रांस जो था, फ्रांस देश था आपका। 11वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने डेल स्टेन संन्यास की घोषणा की है? तो डेल स्टेन को आप लोग जानते हैं, इन्होंने संन्यास घोषणा कर दी है। तो किस देश के खिलाड़ी थे दोस्तों? ये खिलाड़ी थे साउथ अफ्रीका के। क्या थे, बॉलर थे कि बैट्समैन थे, बताइएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम दोस्तों शामिल किया गया वीनू मांकड़ को। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपके परीक्षाओं में 20 नंबर का आता है जीके और मैंने आपको बोला है
कि जीके का कम से कम 2 से 3 टॉपिक डेली पढ़िए। आपका मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ता या 15 दिन में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। प्लस आप साइंस के क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए, मैथ को पढ़ते रहिए। तो जीके के ई बुक से अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिएगा, क्योंकि जीके का मैंने 70 ज़्यादा टॉपिक कवर किए हैं जो आपके टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं में पूछे गए। उन सभी टॉपिक को दोस्तों इस पर्टिकुलर ई बुक में कवर किया गया है। इससे बाहर आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ई बुक पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। फटाफट ले लीजिए। लगभग 21,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं और उनका रिस्पॉन्स बहुत ही खूबसूरत था। और इसको बहुत जल्द मैं इंग्लिश में भी लॉन्च कर दूंगा। ये ई बुक हिंदी में है। तो जीके का पूरा टेंशन खत्म। एंड साइंस दोस्तों आपको 1000 क्वेश्चन मैंने मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में है इसको भी कवर किया है विद कंप्लीट डिटेल, आप इसे ले सकते हैं। एंड थर्ड, मैथ के 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया गया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक। तो आप ये गेस्ट पेपर को लेके फटाफट प्रैक्टिस कर डालिए 500 के 500 क्वेश्चन, जिसमें निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब कुछ इसमें ए टू जेड कवर किया गया है। तीनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। फटाफट लेके प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। पाक जल संधि किन देशों के मध्य में स्थित दोस्तों? तो पाक जल संधि जो है भारत और फ्रांस के बीच में है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। पाक जल संधि लिखा हुआ है, पाक जल संधि यहाँ पे ना। तो किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान, भारत और फ्रांस, कि भारत और श्रीलंका के बीच में है? पाक जल डमरू मध्य, यहाँ पे फ्रांस लिख दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत और बांग्लादेश तो 3 बीघा कॉरिडोर जो है अलग करती है, यहाँ पे याद रखेंगे। अगला देखिए दोस्तों, कौन सा देश भीम यूपीआई का उपयोग करने वाला पहला पड़ोसी देश बन गया है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका भूटान, जो कि भीम यूपीआई को प्रयोग करने वाला आपका पहला देश बन गया है। पाकिस्तान से हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है? 3323 किलोमीटर। अफगानिस्तान से सबसे कम 106 किलोमीटर। भूटान दोस्तों 699 किलोमीटर की सीमा है। अगला देखिए, टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज जो है वो कौन है? टेस्ट में देखिए 600 विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज जो है जेम्स एडरसन, ऑप्शन नंबर तीसरा। 16वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि श्रीलंका में खाद्य आपातकाल घोषणा की गई है। तो दूसरा वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए, स्लिनेक्स किन दो देशों के मध्य युद्ध अभ्यास है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में आपका हुआ है स्लीनेक्स। और एक और हुआ है, वो कौन सा हुआ है? वो हुआ है दोस्तों आपका मित्र शक्ति, याद रखेंगे। 18वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, ई रूपी क्या है दोस्तों? एक आया है आपका ई रूपी दोस्तों, ई रूपी है प्रीपेड ई बाउचर, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जो कि यूवृथ लाइफ के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। 20वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, मित्र शक्ति किन दो देशों के मध्य युद्धाभ्यास है? तो मित्र शक्ति दोस्तों भारत और श्रीलंका के साथ, मैंने अभी बताया कि स्लिनेक्स भी आपका इसी के साथ है और मित्र शक्ति भी आपका इसी के साथ है। 21वां क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस का निर्माण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों पहला 3D प्रिंटेड हाउस का निर्माण आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। ए इज राइट। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार मोटिवेशन है, मैं लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। 22वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, प्रोजेक्ट बॉल्ड का संबंध इन सभी ऑप्शन में से किससे है? दोस्तों बॉल्ड जो संबंध है ये उदयपुर राजस्थान से है, दूसरा वाला क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले महिला खिलाड़ी बन गए हैं कौन? इनका नाम क्या है? दोस्तों इनका नाम है सोफी डिवाइन, जो कि सबसे तेज शतक बता सकता है कोई कितने बॉल में? बताइएगा, मैं कमेंट में आपको आंसर पिन कर दूंगा। 24वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, जनवरी माह में प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुना गया था? तो जनवरी के महीने में दोस्तों प्लेयर ऑफ मंथ जो चुना गया थे वो ऋषभ पंत चुने गए थे। 15वां देखिए, 25वां क्वेश्चन देखिए, शक्ति किन देशों के मध्य युद्धाभ्यास हुआ है? शक्ति युद्धाभ्यास दोस्तों जो हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, ऑप्शन नंबर चौथा से हो जाएगा यहाँ पे। 26वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को, प्रत्येक 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। 27वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मुलग मेडल किसे प्रदान किया गया? दोस्तों मुलग मेडल जो प्रदान किया गया ये किया गया आजिक्य रहाणे को, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 28वां क्वेश्चन देख लिए, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो अभी रिसेंटली मनाया गया सितंबर के महीने में, तो 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, O3 गैस का जो आपका लेयर होता है। 29वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एलन बॉर्डर पुरस्कार इन सभी ऑप्शन में से किसे सम्मानित किया गया? तो एलन बॉर्डर पुरस्कार दोस्तों सम्मानित किया गया स्टीव स्मिथ को, तीसरा से हो जाएगा यहाँ पे। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों? तो पर्यटन दिवस विश्व का हम मनाते हैं 27 सितंबर को एंड 25 को हम लोग राष्ट्रीय मनाते हैं, ठीक है। 25 जनवरी को वोटर डे भी मनाते हैं और पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी इन सभी ऑप्शन में दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, ये है राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के हैं,
ऑप्शन नंबर पहला इज राइट। 32वां क्वेश्चन देखिए, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो शांति का सबसे पहला जो पुरस्कार दिया गया था वो हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था। एंड इस वर्ष जो मिला था 2020 को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। इन्होंने 100 मिलियन लोगों को खाना खिलाया था जो कि कोविड-19 में थे। दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी कौन चुना गया दोस्तों? तो दोस्तों ये चुना गया है विराट कोहली। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 34वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, T20 में 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार तो मैंने आपको बता दिया, ये दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी से हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखिए, दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी कौन बना है? दोस्तों टेस्ट खिलाड़ी बना है आपका स्टीव स्मिथ, यहाँ पे सी से हो जाएगा यहाँ पे। 36वां क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष को नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया? तो कौन सा वर्ष है? दोस्तों ये वर्ष है आपका 2020, जिसे नर्स और मिडवाइफ दिवस के रूप में घोषित किया गया। 37वां देखिए, दशक का सर्वश्रेष्ठ खेल भावना पुरस्कार जो दिया गया वो किसे दिया गया? तो दशक का सर्वश्रेष्ठ खेल भावना पुरस्कार जो दिया गया वो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। तीसरा से जाएगा। 38वां देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI का मुख्यालय कहां पर है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है। 39वां देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोग प्रत्येक 29 जून को मनाते हैं। चौथा से हो जाएगा। 40वां दिवस, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं 8 सितंबर को। तीसरा इस क्वेश्चन में से हो जाएगा। एकदम अपडेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी दिन इसको मिस मत किया करिए। मैं कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कराता हूं, प्लस रिवीजन भी हमारा बीच बीच में होता है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि इसी से लगातार मोटिवेशन मिल रहा है। एंड दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। एक शेयर मुझे चाहिए, आप लोग कहीं पे भी इसको एक शेयर, सब लोग एक एक शेयर इसको प्लीज कर दिया करो कहीं ना कहीं। एंड दोस्तों बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग फटाफट जाके वहां से ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।